हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सौरभ ने लंच बॉक्स उठाया और ऑफिस के लिए निकलने लगा कि तभी पीछे से उसकी पत्नी अमृता ने कहा, सौरभ तुम कहो तो मैं जाकर मार्केट से सामान ले लूंगी। नहीं नहीं, तुम रहने दो। सामान की लिस्ट बनाकर मुझे मैसेज कर देना, मैं ऑफिस से आते वक्त लेता आऊंगा। अमृता ने तिरछी नजर से अपनी सास को देखा और किचन में चली गई। शाम को घर आके सौरभ ने अमृता को सामान पकड़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा सामान, इसमें पड़ी लिस्ट से मिला लेना। फिर अमृता ने थैले में देखा तो सिर्फ आधा ही सामान आया था। अमृता ने कहा, ये क्या सौरभ, इस बार भी फिर तुमने आधा ही सामान लिया? आधा नहीं, जरूरी सामान, बाकी बेकार की चीजें हटा दी मैंने। तुम्हें तो मैनेज ही करना नहीं आता, सौरभ ने कहा। लेकिन सौरभ, उसमें माँ जी की और बच्चों के पसंद की भी चीजें थी। उनको जो भी चाहिए बोलो, सीधा मुझे आकर कहे। सौरभ की कंजूसी से पूरा घर वाकिफ था, तो सब चुप ही रहते थे। सौरभ सारे मार्केटिंग के काम खुद ही करता, कपड़े से लेकर राशन सब अपनी पसंद का ही ले आता। लेकिन आज सामान में अपनी पसंद की मंगवाई चॉकलेट ना देख बड़े बेटे शिवम ने कहा, दादी पापा इस बार भी नहीं लाए मेरे लिए चॉकलेट। पिछले कितने दिनों से कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं कहूँगा। अब तो मम्मी आपसे भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं सकती। अब मैं भी बड़ा होकर कभी भी पापा की पसंद का कुछ भी नहीं करूँगा। अमृता को बेटे की इस बात ने अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने सोच लिया कि अब और देर नहीं करेगी, वरना आगे चलकर उसका परिवार बिखर जाएगा। उसने अगले दिन सौरभ से बेटे की सारी बात बताई और फिर बोली कि तुम पैसे दे दो, मैं खुद जाकर उसकी पसंद की चॉकलेट दिला दूंगी। लेकिन सौरभ ने उसे ही झूठा साबित करते हुए कहा, अमृता तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे खुद के लिए चाहिए और बच्चे का नाम ले रही हो। दिन भर घर में बैठकर जो सिर्फ फरमाइश आती है ना, बाहर जाकर काम करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि पैसे कहीं पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत करने से आते हैं। आज अमृता के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से में बोली, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं नौकरानी बनकर और नहीं रह सकती। जिस घर में अपनी पसंद का खाना और कपड़ा भी नसीब ना हो, वहां रहकर क्या फायदा? अगर तुमको मुझ पर विश्वास ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरा यहाँ रहने का। जब तुमको ही सब कुछ खुद से करना है तो घर के बाकी बचे काम भी तुम खुद ही कर लिया करो। तुम्हें ये लगता है कि मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, तुम्हारे पैसे लूटती हूँ, पैसों के लिए झूठ बोलती हूँ। तुम्हारे हिसाब से घर में कोई काम नहीं, मैं पैसों का महत्व नहीं समझती? तो ठीक है, अब आज से, बल्कि अभी से तुम और करो बचत, संभालो अपना घर, बच्चे और अपनी माँ भी। अब मैं तभी लौटकर इस घर में आऊंगी जब मुझे मेरे सारे अधिकार मिलेंगे। शाम को जब सौरभ ऑफिस से लौटा तो घर पूरा अस्त व्यस्त था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि अमृता सच में ऐसा कदम उठाएगी। गुस्से में उसने भी अमृता को फोन नहीं किया। टेबल पर बैग रखते हुए मन में बड़बड़ाने लगा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा घर नहीं चलेगा? मैं चलाकर दिखाऊंगा। उस दिन उसने खुद ही घर के सारे काम किए। दोनों बेटे अभी छोटे ही थे और माँ से कुछ भी नहीं हो पाता था। अगले दिन उसने बात करके दोस्तों से एक कामवाली की व्यवस्था की, लेकिन उसने सौरभ के शर्त पर काम करने से मना कर दिया। फिर दूसरी कामवाली ढूंढी। पहले दिन ही कामवाली के हाथ का खाना खाते ही माँ ने सौरभ से कहा, बेटा इसमें तो तेल ज्यादा है और स्वाद भी नहीं है। सौरभ ने जैसे ही खाना चखा तो उसने भी खाना छोड़ दिया। शाम को जब उसने कामवाली से कहा कि खाना ठीक नहीं बना था तो उसने कहा, साहब एक बात साफ साफ सुन लो, काम जमता है तो बोलो, वरना दूसरी काम वाली ढूंढ लो, मुझे और भी बहुत काम है। बाई के तेवर सुन सौरभ चुप हो गया। काम वाली ने उसके लाए हुए राशन को एक हफ्ते में खत्म कर दिया और फिर काम वाली सौरभ से बोली, साहब राशन लाओगे तो ही कल किचन में खाना बन पाएगा। सौरभ आश्चर्य से बोला, क्या इतनी जल्दी? कहाँ साहेब, मैंने तो माँ जी को बताया था, अब माँ जी की गलती है, उन्होंने आपको नहीं बोला। तो और इतना थोड़ा थोड़ा राशन परिवार वाले घर में कौन रखता है? सौरभ ने कामवाली को पैसे पकड़ाए
और कहा, सुनो, कल से मत आना। जैसे तैसे एक सप्ताह बीते। सौरभ के खर्चे एक सप्ताह में ही डबल हो गए। अब उसे अमृता की याद आने लगी। अगले दिन सौरभ ने सुबह सुबह बच्चों और माँ से कहा, सब तैयार हो जाओ, हम सब कहीं जा रहे हैं। लेकिन कहाँ, किसी ने पूछने की हिम्मत ही ना हुई। सब गाड़ी में बैठे। सौरभ ने गाड़ी ले जाकर सीधे अमृता के मायके रोकी। दरवाजा सासू माँ ने खोला। अरे दामाद जी, समधन जी, बच्चे सब आए हैं। अमृता जल्दी आ बाहर। अमृता बाहर आई और अपनी सास के पैर छुए और सौरभ को देखकर भी अनदेखा किया। बच्चे माँ के गले लग गए। अमृता की माँ ने कहा, समधन जी, बहुत अच्छा किया जो अमृता को हमारे पास भेज दिया। मेरा भी मन लग गया। मैंने अमृता को पूछा कि बच्चों को भी ले आती, तो उसने कहा, माँ, अगर बच्चों को ले आती तो सासू माँ अकेली हो जाती। अमृता बेटा, चाय नाश्ता तो बना दे। अमृता चुपचाप किचन में चली गई। इधर सबको बातों में बिजी देख सौरभ चुपके से दबे पांव किचन में आ गया और उसने अमृता से कहा, अमृता, मुझे माफ कर दो प्लीज। अपने घर चलो, वह घर तुम्हारे बिना अधूरा है। मुझे मेरी गलती समझ आ गई। अब तुम्हारे काम तुम ही करोगी। यहाँ सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। इतने में अमृता मुस्कुरा दी। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। भाभी को मायके जाना था, उनकी माँ बीमार थी और भाई को ऑफिस के काम से एक सप्ताह के लिए बाहर। तो माँ ने मुझे फोन करके बुलाया और बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने भी मौके का फायदा उठाया, तुम्हारी गलती का एहसास जो कराना था, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, अब तुम जल्दी से जाकर अपना सामान पैक करो। मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज से तुम ही उस घर की मालकिन हो। माँ ने खुशी खुशी अमृता की विदाई की। पूरे रास्ते बच्चे अमृता से लिपटे और हंसते रहे। सबने एक साथ मिलकर रात को खाना रेस्टोरेंट में खाया। अमृता बच्चों और सास के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुश थी। घर पहुंचकर अमृता घर की हालत देखते ही सर पर हाथ रखकर बैठ गई। तभी सौरभ ने अमृता के हाथ में पैसे और डेबिट कार्ड रखते हुए कहा, ये लीजिए मेरी प्यारी बीवी, जो समझ आए कीजिए। अब अपना ये घर तुम खुद ही संभालो।